शांति। आज 26 मई 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। हमारा ईश्वरीय जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए किसी भी बात में ये जीवन उलझे नहीं, क्योंकि इस जीवन में ही बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमें करनी है, अलौकिक कमाई हमें करनी है। इसलिए कौड़ियों के पीछे हमारा समय नहीं जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाना है, ब्रेड एंड बटर सभी को अर्न करना होता है, लेकिन जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर हम करने लगते हैं और अपना समय लौकिक चीजों में बिता देते हैं, तो अध्यात्म के पीछे, हमारी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। इसलिए बाबा इशारा करते हैं कि बच्चे, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, अपने जीवन को उलझाना नहीं है। और अगर लाइफ में बैलेंस रखना चाहते हैं तो हमेशा अलौकिक के बीच में लौकिक को फिट करना है। कई बार हम सोचते हैं लौकिक से टाइम मिलेगा तब अलौकिक को देंगे, तो इम्बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन जब हम अलौकिक को प्रायोरिटी रखते हैं, उसके बीच में लौकिक को जगह देते हैं, तो लौकिक भी बहुत अच्छा बैलेंस होता है और अलौकिक भी। दूसरा पॉइंट है, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का मेन फाउंडेशन ही कैचिंग पावर है। जैसे साइंस वाले पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे ही हम साइलेंस वाले साइलेंस की शक्ति से अपने आदि संस्कारों को कैच कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा ये स्मृति रहे कि मैं यही था। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उनका एम्बॉडीमेंट मतलब स्वरूप बनेंगे। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट जब बनाएंगे तब शक्तिशाली बनेंगे। तो क्योंकि हमें अपनी एलिवेटेड स्टेज को प्राप्त करना है, बहुत ऊंचा बनना है, देवता बनना है, तो 5000 वर्ष पहले के संस्कारों को कैच करना होगा। तो जितना हम साइलेंस की शक्ति के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, साथ में इस बात को बिलीफ से ध्यान में रखेंगे कि मैं ही था, तो नेचुरली वो संस्कार हम अपने अंदर खींचते जाएंगे। जितना आदि अनादि स्वरूप में अपने टिकेंगे, उतना हमारी कैचिंग पावर स्ट्रांग होगी और अपने ओरिजिनल संस्कारों को कैच कर पाएंगे। तो उन संस्कारों तक जाने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस स्वरूप में टिकने की आवश्यकता है। तो ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर आने लगेंगे। तीसरा पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, है ना। शरीर से भी ज्यादा कीमत बाबा ने खुशी की रखी। इसलिए कितनी भी बड़ी बात हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। हमेशा खुश रहना है, हर बात को हल्का बना करके एक पावरफुल स्थिति में, खुश मिजाज स्थिति में रहना है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। दूसरा, कैचिंग पावर से अपने संस्कारों को कैच करना है। और तीसरा, कुछ भी हो जाए, शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूं। बाबा का प्रकाश मन के सभी बोझ हल्के कर रहा है। मैं निर्भर हूं, निर्बोझ हूं, निर्बंधन हूं। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।